एरोस्पेस की कंपनियां बहुत ही कम है हमारी स्टॉक मार्केट में और उन्हीं में से एक एक्वेस लिमिटेड लेकर आ रहा है अपना आईपीओ। इसीलिए ये जो कंपनी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस कंपनी का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये जो कंपनी है एरोस्पेस के लिए मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाती है। देखा जाए ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या ये जो कंपनी हमें पैसा बना करके दे सकती है? तो चलिए पता लगाते इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की असली नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी को पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की जीएमपी और कंपनी के फाइनेंशियल्स, ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ये एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी चलाती है। ये कंपनी एरोस्पेस के लिए एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं इस कंपनी के हाई प्रीशियस कंपोनेंट्स के बारे में, तो ये कंपनी इंजन के पार्ट्स, लैंडिंग गियर पार्ट्स, कार्गो इंटीरियर्स के कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स और ऑक्सीजन सिस्टम जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, ये बड़े बड़े पार्ट्स बनाती है। इस कंपनी के अंदर एयरबस और बोइंग जैसे बड़े बड़े क्लाइंट शामिल है, जहां से इस कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है। और इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म्स के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसको पूरा करके ये कंपनी अपना बिजनेस और कारोबार चला रही है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके टाइमलाइन से। तो इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की रहेगी और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 8 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो वो हमें 10 दिसंबर को देखने को मिलेगी, यानी 10 दिसंबर को आप इनके शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 921 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें से 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी जो बचा हुआ 251 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 118 रुपए से लेकर के 124 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर 120 शेयर्स होंगे। और इसी के साथ अगर कोई इसका एम्प्लॉय इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहता है, उसको यहाँ पर एडिशनली 11 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और रिटेल कैटेगरी से अगर इस आईपीओ के अंदर एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,880 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में। तो ये जो कंपनी है 75% का स्टेक क्यूआईबी के लिए रख रही है, 10% का स्टेक ये सिर्फ रिटेल कैटेगरी को देना चाहती है और बचा हुआ 15% का वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाएगा। ये तो हमने आईपीओ के टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके असेट्स से। तो 2023 के अंदर जो इसका असेट्स था वो 1321 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1822 करोड़ का और 2025 में फिलहाल इस टाइम पर 2134 करोड़ के इनके असेट्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके असेट्स है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कि यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया। 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू है वो 840 करोड़ का हो जाता है। मार्च 2024 में ये 988 करोड़। सितंबर 2025 में इस वक्त जो इनका टोटल इनकम है वो 565 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनका टोटल इनकम है, यानी कि जो रेवेन्यू है, वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास एज अ नेट प्रॉफिट बचा हो। 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ना होकर के 109 करोड़ रुपीस का लॉस था। 2024 में इनका जो लॉस होता है वो थोड़ा कम होकर हो जाता है 14 करोड़ का। सितंबर 2024 के क्वार्टर के अंदर -71 करोड़ और मार्च 2025 के अंदर जो इनका लॉस है वो 102 करोड़ तक का हो जाता है। अभी भी फिलहाल सितंबर के क्वार्टर के अंदर भी इस कंपनी को 16 करोड़ का लॉस होता है। इसके नंबर्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं जो कंपनी है अभी भी काफी ज्यादा लॉस में है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका नेटवर्थ है वो 251 करोड़ का था और सितंबर 2025 की मैं बात करूं तो इस टाइम पर इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो हमें यहाँ पर 796 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेटवर्थ है काफी ज्यादा अनस्टेबल है, कभी ये इंक्रीज हो रहा है तो कभी ये डिक्रीज हो रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस था वो नहीं था। 2025 में इस वक्त कंपनी के पास 200 करोड़ का एक अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में। कंपनी की जो बोरोइंग्स है 2023 के अंदर 346 करोड़ की थी। मार्च 2024 में कम होकर हो जाती है 291 करोड़ और मार्च 2025 के अंदर हो जाती है 437 करोड़ की। और फिलहाल इस वक्त कंपनी के ऊपर 533 करोड़ का लोन पेंडिंग है, यानी कंपनी के पास 533 करोड़ की बोरोइंग्स है। इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो आरओई है वो -14% का देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.99 का देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास एक तरह से लोन अच्छा खासा है। कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ -14.47 का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव में है, जो कि -11%। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,316 करोड़ का रहने वाला है। इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो माइनस में है, -74 की। वेल, ये तो हमने देख लिया कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। इस आईपीओ के जो जीएमपी है न जाने कैसे इस टाइम पर 30% से अप है। फिलहाल इस टाइम पर आईपीओ के अंदर क्या हो रहा है ये आजकल किसी को नहीं पता लग रहा है। कंपनी की जीएमपी नेगेटिव दिखाती है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों से लिस्ट हो जाती है। वेल, अगर आपको आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जीएमपी को ट्रैक करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डेली जीएमपी के अपडेट्स पोस्ट करता हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के मेन कंक्लूजन के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स और साथ ही में जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कौन है ये जो इसकी जीएमपी को इंक्रीज करवा रहा है, पता लगाना पड़ेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले एक साल में 6% से ड्रॉप हुआ है, और बात करेंगे इसके प्रॉफिट्स की तो वो 619% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का आरओई, कंपनी के प्रॉफिट्स मार्जिन, कंपनी के ईपीएस, ये जितने भी वैल्यूएशंस के नंबर्स है वो सारे के सारे माइनस में है। बात करेंगे इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की तो इस कंपनी को छोड़कर इसकी सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही है। वेल, तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए। तो इस एनालिसिस से मैक्सिमम लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्या कर सकते हैं। बाकी मैं फिर भी यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। अब क्या कर सकते हैं, सेबी की गाइडलाइंस है ना, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा। इसी के साथ इस कंपनी के बारे में और आपको उलझा करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। वेल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।